आप कहोगे हम कृष्ण को सखा मानते हैं, आप कथा सुना दोगे उससे श्री कृष्ण हमारे सखा बन जाए। वो तो बिना कथा सुने भी हम सखा मानते ही हैं उनको। कथा ने ऐसा क्या विशेष किया? कथा सुनने से पहले आप श्री कृष्ण को सखा मानते थे, पर कथा श्रवण के बाद में श्री कृष्ण आपको अपना सखा मानेंगे। ये परिवर्तन हो जाएगा। और फिर क्या होगा? बोले अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। आप श्री कृष्ण के पीछे नहीं चलोगे, आप जहां जहां जाओगे ठाकुर जी आपके संग संग चलेंगे। अभी पहले तो हमको लगता था कि गिरधर लाल जी के संग हम जाते हैं। आज भी हम सुबह बटुक जी से कह रहे थे, मैंने कि जय हमको लेके चलते हैं। पर अभी अभी ये बात कहते कहते मन में आ रहा है कि पीछे पहले हम उनके पीछे चलते थे, पर अब उल्टा हो गया, अब वो हमारे संग संग चलते हैं। अब ये भाव हमारा परिवर्तित हो गया कि ठाकुर जी जहां जाएंगे वहां हम जाएंगे। नहीं, ठाकुर जी ने अब संबंध बना लिया, बोले जहां तू ले जाएगा वहां मैं संग चलूंगा। एक हम पद गाते हैं ना, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये भक्ति की प्रारंभ स्थिति है। आप ठाकुर जी से कह रहे हो कि जहां आप ले चलोगे ठाकुर जी वहां हम चलेंगे, लेकिन भक्ति की चरम स्थिति क्या है? ठाकुर जी आपसे कहे जहां तू ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, जहां तू बैठा दोगे वहीं मैं बैठूंगा, जो खवावेगो सो खाऊंगा। भक्ति की चरम स्थिति क्या है? तुम ठाकुर जी के पीछे पड़ो नहीं, मेरा सुमिरन हरि करे मैं पावा विश्राम। आप सुमिरन करते रहे ठाकुर जी के, और करते 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 यदि पधार गए तो माफ कीजिए आपने भी भजन किया ही नहीं। सुमिरन करते 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 एक दिन ऐसी स्थिति आ जाए कि आपका सुमिरन बंद हो जाए, ठाकुर जी आपका सुमिरन प्रारंभ कर दें। बंधुओं, मीराबाई सुमरती थी ठाकुर जी को, पर एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि मीराबाई को ठाकुर जी सुमरते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी स्मरण करते थे राम जी का, पर एक स्थिति ऐसी आ गई थी राम जी स्मरण करते थे गोस्वामी जी का। सूरदास जी गाते थे ठाकुर जी को, पर एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि ठाकुर जी गाते थे सूरदास जी को। और इसका प्रमाण बताएं, सूरदास जी का संकल्प था, अब मैं हो सकता गलत भी हूं, विद्वान जन मुझे आज्ञा करेंगे जैसा भी हो। सूरदास जी का संकल्प था 1.25 लाख जाने 1.5 लाख पद उनको लिखने थे, पर शायद 1 लाख पद के आसपास सूरदास जी के पूर्ण हुए। उसके बाद सूरदास जी भगवत विलीन हो गए। तो कहते हैं सूरदास जी के बचे हुए पदों को ठाकुर जी ने पूर्ण किया। और इसका प्रमाण क्या है? आप जब भी कोई पद सुनते हैं और पद के अंतिम अंतरे में छाप यदि आती है सूरदास, तो समझो ये सूरदास जी ने लिखा है। लेकिन किसी किसी पद में छाप आए सूर श्याम, तो समझो ये ठाकुर जी ने लिखा है। ये प्रमाण हो गई ना स्थिति। पहले सूरदास जी बज रहे थे ठाकुर जी को, लेकिन स्थिति ऐसी आई कि सूरदास जी को ठाकुर जी बजने लगे।